नमस्कार दोस्तों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। काव्य अर्थात साहित्य पर आधारित पिछले एक वीडियो में हमने काव्य के भेदक लक्षणों पर एक संक्षिप्त चर्चा की थी। आज उसी की निरंतरता में वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनैतिक माहौल को समेटते हुए कुछ अगले बिंदुओं की ओर आपको ले चलने का प्रयास करता हूँ। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है कि राममय हो गया है, अथवा ज़्यादा कहना यह सही होगा कि राममय बना दिया गया है और इसकी प्रेरक पृष्ठभूमि है राजनीति। मतलब व्यापक राजनीति नहीं, चुनावी राजनीति। अगला लोकसभा चुनाव। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बचपन से ही मैं सुन रहा हूँ। इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। आज का जो ज्वलंत राजनैतिक माहौल है हमें इसी ओर प्रेरित करता है। इस पंक्ति में काव्य शास्त्र का जो लोंजाइनस अथवा लोंगिनुस द्वारा प्रणीत उदात्त सिद्धांत है उसकी भी एक अनुगूंज हम सुन सकते हैं। लोंजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व की प्रतिष्ठा के लिए 5 तत्वों की स्थिति मानी है। उसमें पहला तत्व है महान विचार या महान भावभूमि। राम का चरित्र अपने आप में एक उदात्त स्वरूप लिए हुए है। कथा रचना का, साहित्य रचना का, काव्य रचना का एक अक्षय स्रोत रहा है। भारतीय संदर्भ में राम काव्य, रामायण, महाभारत, बृहत कथा, श्रीमद् भागवत आदि भारतीय साहित्य के उपजीव्य ग्रंथ हैं। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब होता है जिस पर आधारित होके बहुत सारी साहित्य सरिताएं प्रवाहित हों। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। शायद कवि यह संकेत कर रहे हैं कि साहित्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है महान विचार या महान कथा भूमि, और रामचरित या रामायण कथा का सबसे उर्वर क्षेत्र है, उपजीव्यता का सबसे उर्वर क्षेत्र है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। राम रक्षा स्तोत्र में बुद्ध कौशिक मुनि यह कह रहे हैं कि रघुनाथ का चरित्र जो शतकोटि विस्तार को प्राप्त है उसका एक एक अक्षर पुण्यमय है। और राम कथा के शायद सबसे लोकप्रिय रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी कुछ इसी प्रकार की व्यंजना की है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो उक्ति है कि राम का चरित्र अपने आप में काव्यमय है, सार्थक होता है, इस रूप में सार्थक है यह पंक्ति कि राम काव्य की दीर्घ काल व्यापिनी हजार हजार कृतियों से समन्वित एक महनीय साहित्यिक परंपरा इस देश में सदियों से प्रवाहित होते आ रही है। क्या वर्तमान राजनैतिक माहौल राम के नाम पर चुनावी राजनीति का निर्घृण माहौल
गुप्त जी की इन पंक्तियों को सार्थक कर रहा है, जहां राम का नाम लेकर दूसरे समुदाय के खिलाफ विद्वेषी नारे लगाए जा रहे हैं, दंगे भड़काने का आयोजन किया जा रहा है ताकि राजनीतिक ध्रुवीकरण हो और अधूरे बने हुए राम जन्मभूमि मंदिर को एक खास दिन, जिसे राजनीति ने निर्धारित किया है, खास लोगों द्वारा जिन्होंने राम की पूरी विरासत को, वाल्मीकि, तुलसी या देश विदेश में व्याप्त सैकड़ों हजारों राम कथाकारों की विरासत को और जन जन के मन में व्याप्त सीताराम या जय राम जी की या राम राम या गांधी जी के हे राम या कबीर के राम आदि की महनीय विरासत को राजनीति ने हड़प लिया है। और इस माहौल को लेकर जो उत्साहित जन समुदाय है, उसका बड़ा हिस्सा राजनैतिक हिंदुत्व की नुमाइंदगी करता है, न कि सांस्कृतिक हिंदुत्व का, जिसको वाल्मीकि से लेके आज तक के राम कथाकार, जिसमें गुप्त जी भी हैं, शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और झूठ और फरेब, संविधान को, जनता को और मानवता को धोखा देकर खड़ी राजनीति किस मर्यादा की बात करती है? राम क्या किसी दल विशेष की चुनावी फसल काटने के प्रतीक हैं? जो खास तरह का राजनीतिक ड्रामा, खास दिन किया गया, उसे लेकर अगर कोई राजनैतिक कारणों से नहीं जाना चाहता है या स्वस्थ बुद्धिवादी कारणों से नहीं जानना चाहता है वहाँ उस दिन, तो उसे राम विरोधी, हिंदू विरोधी आदि ठहराना और इसके आधार पर ध्रुवीकरण की निर्घृण कोशिश क्या उचित है? दूसरा सवाल सामाजिक न्याय का भी है। क्या उस विशाल आयोजन में पूरे देश का जो वातावरण राममय किया गया, उस आयोजन में हाशिए के समाजों की, दलितों की, स्त्रियों की, आदिवासियों की उपस्थिति है? हम समावेशिता की बात करते हैं, समावेशी लोकतंत्र की बात करते हैं, तो क्या उपस्थिति है? जय श्री राम ने गांधी जी के हे राम और कबीर के राम, निर्गुण राम और लोकमानस के सिया राम सबको विस्थापित कर दिया है। और ये राजनैतिक हिंदुत्व का नग्न और खौफनाक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसमें कतई संदेह नहीं। हमें याद है कि रामानंद सागर का जो रामायण धारावाहिक था, उसमें जब राम रावण युद्ध चलता था तो राम की सेना का जो युद्ध घोष होता था, हर हर महादेव होता था, लेकिन रावण की सेना का जो युद्ध घोष होता था वह जय लंकेश, जय लंकेश। यानी ये व्यक्तिवाद जो है राजनीति में, हम देखते हैं कि दल विशेष में एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति है, और जो अयोध्या कांड है उसके भी केंद्र में एक राजनीतिक व्यक्ति है। आप सब इस संकेत को भली भांति समझ रहे होंगे, और उसी एक व्यक्ति के चारों तरफ ये पूरा राम का वितान ताना गया है। और ये असली राम से कितना दूर है कहने की आवश्यकता नहीं। अहंकार की पराकाष्ठा इस पूरे आयोजन में दिखाई देती है, और उसका उद्देश्य है एक चुनावी लाभ। सामाजिक न्याय का सवाल हमने इसलिए उठाया था कि क्या जो राम मंदिर के लिए पत्थर तराशते लोग हैं, उनका राम मंदिर में प्रवेश है? और प्रवेश है तो क्या उसी सम्मान के साथ प्रवेश है? क्या वे पुजारी का पद पा सकते हैं? क्या कोई महिला पुजारी हो सकती है? क्या कोई दलित पुजारी हो सकता है? क्या कोई आदिवासी पुजारी हो सकता है? या राम भक्त तो गैर हिंदू भी हुए हैं, तो क्या उनमें से भी किसी को पुजारी के पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है? फादर कामिल बुल्के, जो एक आस्थावान ईसाई थे, राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक एक
कालजयी शोध प्रबंध उन्होंने लिखा और राम काव्यों की एक सुदीर्घ परंपरा की ओर हमें ले गए वे, तो क्या वैसे लोगों को राम के विशाल प्रोजेक्ट में उसी सम्मान के साथ प्रवेश कराया जा सकता है? मुझे इसमें संदेह ही नहीं, बल्कि मैं पूरी तरह एक निर्णय की दशा में हूँ कि बिल्कुल नहीं, ये पूरा प्रोजेक्ट ही राजनीतिक है। और थोड़ा सा अब हम साहित्य की ओर आएँ। पिछले वीडियो में हमने जो साहित्य की बात की थी उसी को फिर से लाने का प्रयास करते हैं। लोंजाइनस ने जो काव्य में उदात्त के लिए महान विचारों को पहला स्थान दिया था, उसे हम कह सकते हैं कि महान कथा भूमि को पहला स्थान दिया था, तो गुप्त जी उसी की ओर राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है में व्यंजित करते हैं। इस पर थोड़ी सी बातें आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि साहित्य में वस्तु महत्वपूर्ण है या रूप, इसका जो झगड़ा बहुत समय से चला आ रहा है, द्वंद्व जो चला आ रहा है, उसको एक करवट बैठाने की कोशिश इस उद्गार में है, यानी साहित्य में वस्तु महत्वपूर्ण है। तो क्या कला का कोई मूल्य नहीं? क्या रूप का कोई मूल्य नहीं? राम का वृत्त ही सब कुछ है। राम का वृत्त ही यदि सब कुछ है तो सारे कवि एक ही प्रकार के महान कवि होने चाहिए थे। वह क्या वाल्मीकि, क्या तुलसीदास, क्या मैथिली शरण गुप्त, या क्या अन्य अन्य रामायणों या राम काव्यों को लिखने वाले। लेकिन हम जानते हैं कि सभी की कला या सभी का जो राम काव्य है एक प्रकार के महत्व को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब कला का मूल्य है। पिछले एक वीडियो में हमने कलावादी रुझान को प्रकट करते हुए कहा था कि साहित्य संभवतः एक विशेष प्रकार का भाषिक या कलात्मक विधान है। तो महान विचार ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए कला जब तक नहीं होगी तब तक साहित्य की स्थिति नहीं होगी। तो साहित्य में कला का क्या महत्व है और कला के आधार पर, कला के स्वरूप के आधार पर, यानी भाषा कैसी है, विधा कैसी उन्होंने चुनी है, शिल्प विधान कैसा है, संप्रेषणीयता कितनी है, साधारणीकरण को साधने की जो कलात्मक प्रवृत्ति है वो कितनी है, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर साहित्य के महत्व को मापा जाता है और इसी आधार पर वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर सूरदास का जो राम काव्य है वो भी, और मैथिली शरण गुप्त या अन्य राम साहित्य के रचनाकार के उच्चावच की परीक्षा होती है या समीक्षा होती है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही इस विषय को जारी करते हुए, आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।